प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे जो लिया गया है इफिसियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 10वां वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं और आप बनाए गए हैं, मैं और आप सिरजे गए हैं उसके भले कामों के लिए। पर क्या हम खुद ये भले काम कर सकते हैं? हम अपने बल से, अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। पर परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो परमेश्वर, उसकी सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उस खुदा ने मुझे और आपको बनाया है अपने स्वरूप में। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे सहकर्मी हो, मैंने तुम्हें बनाया है। उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे एक मकसद है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसे एक नया नाम दिया और उसे एक नया देश दिया। और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 2 वचन में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यहाँ परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर का ये योजना शुरू से ही मानव जाति के लिए थी कि जब मैं तुम्हारे जीवन को बदलूं तो तुम बहुतों के जीवन को बदलने वाले बनो। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया, तुम मेरे सहकर्मी हो। यही बात परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो उससे ये वाचा बांधी कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और यीशु मसीह मत्ती 5:16 में यही बात कहते हैं कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है लोग उसकी बढ़ाई करें। बाइबल हमेशा ये सिखाती है कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, अब हमारे जीवन से दूसरों का जीवन आशीषित होने पाए। परमेश्वर ने हमें बदला है, अब हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में हम एक बदलाव लाने वाले बने। यही परमेश्वर का मकसद है, यही परमेश्वर की योजना है। इसी कारणवश उसने मुझे और आपको रचा है। यही मेरे और आपके जीवन से वो चाहता है कि मेरे और आपके जीवन से उसकी महिमा होने पाए। यीशु मसीह खुद कहते हैं मत्ती 5:14 में कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर उसे नीचे नहीं पर ऊंचाई पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम वो नगर हो जो पहाड़ पर बसा है और छिप नहीं सकता। अब जो लोग जब दिया जलाते हैं तो उसे कहाँ रखते हैं? लिखा है उसे ऊंचाई पर रखते हैं, तो उससे जो प्रकाश है पूरे घर को पहुंचता है। तो जब हमारे जीवन को परमेश्वर ने बदला है और जब यीशु मसीह खुद कहते हैं कि अब तुम जगत की ज्योति हो, तो क्या हमारे जीवन से उस खुदा का प्रकाश दूसरों के जीवन में जा रहा है? और ये सबसे पहले हम इसे जांच सकते हैं अपने जीवन से। क्या ये प्रकाश हमारे घरों में जा रहा है? क्या हमारे जीवन से ये प्रकाश हमारे बच्चों में जा रहा है? क्या हमारे जीवन से ये प्रकाश हमारी पत्नी में जा रहा है, हमारे पड़ोसियों में जा रहा है, हमारे अपने रिश्तेदारों में जा रहा है, फिर संसार में जा रहा है? वचन कहता है कि ये प्रकाश सबसे पहले घर के लोगों तक पहुंचता है। क्या हमारे जीवन से हमारे अपने बदल रहे हैं? ये बात बताती है कि क्या हम उस खुदा की ज्योति बनकर इस धरती पर चल रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। अगर हम देखें यूहन्ना की पुस्तक में तो यूहन्ना 8:12 में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहां यीशु मसीह कह रहे हैं जगत की ज्योति मैं हूं, और मत्ती 5:14 में वो कह रहे हैं अब तुम जगत की ज्योति हो। और उसके साथ यीशु मसीह कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु मसीह कह रहे हैं जब तुम मेरी रोशनी में चलते हो, जब तुम्हारा जीवन बदल जाता है तो तुम्हारी एक नई पहचान हो। अब तुम एक नमक बनो, अब तुम एक रोशनी बनो,
अब तुम्हारी एक नई पहचान हो मेरे नाम के द्वारा। मैंने तुम्हें एक नई सृष्टि बनाया, इस नई सृष्टि से मेरा नाम दूसरों के जीवन तक पहुंचने पाए। तुम वो नमक बनो जो लोगों के जीवन में स्वाद लेकर आने वाले बने। जानते हो नमक का सबसे अच्छा गुण क्या होता है? जब वो खाने में मिल जाता है ना तो वो कभी दिखाई नहीं देता, पर लोगों के जीवन में वो स्वाद लेकर आता है, वो खाने का स्वाद बढ़ाता है। और यही यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम ऐसे नमक बन जाओ, जब तुम लोगों के जीवन में जुड़ जाओ तो लोग मुझे तुमसे जाने, लोग मेरा प्रकाश तुम्हारे द्वारा उनके जीवन में चमकने पाए, उनका जीवन बदलने पाए। जानते नमक क्या करता है? नमक प्रभाव डालता है, और जो रोशनी है वो क्या करती है? रोशनी रास्ता दिखाती है। क्या हमारा जीवन लोगों के जीवन को रास्ता दिखा रहा है? क्या हमारा जीवन लोगों के जीवन में प्रभाव डाल रहा है? आज मुझे और आपको ये बात जांचने की जरूरत है, क्या हमारे जीवन से उस खुदा की रोशनी चमक रही है? क्या हमारे जीवन से उसका प्रकाश जा रहा है? 2 कुरिन्थियों 4:6 में पौलुस कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर की रोशनी यीशु के द्वारा मुझ में और आप में चमकी है। हमारा जब जीवन अंधकार में था तो यीशु की रोशनी हमारे जीवन में चमकी, और बाइबल कहती है कि अब हम उसके राज्य का हिस्सा हैं, अब हम उसके प्रतिनिधि हैं, अब हम उसके इस दुनिया में हम उसके प्रतिरूप हैं, हम उसके सहकर्मी हैं। आज यीशु मसीह ये चाहते हैं कि अब मेरी रोशनी तुम्हारे जीवन में चमके, ताकि जिनका जीवन अंधियारे में है वो इस अंधियारे में रहते हुए इस रोशनी को तुम्हारे जीवन से देख सके। जानते हैं आज अगर संसार में कहीं आशा है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि संसार तक परमेश्वर की रोशनी को ले जाने वाले वे लोग हैं, वो मसीह हैं जिन्होंने यीशु की रोशनी को दुनिया के छोर तक लेकर गए। ये वो लोग हैं जो आत्मा के द्वारा चलते रहे, ये वे लोग हैं जो आत्मा से काम करते रहे, ये वे लोग हैं जो आत्मा से भक्ति करते रहे, ये वे लोग हैं जो आत्मा से वचन बांटते रहे। इन लोगों ने अपने जीवन से यीशु मसीह का जो रास्ता है, जो मार्ग है, जो सत्य है, जो जीवन है, वो रास्ता लोगों को दिखाया। ये लोगों ने संसार में खुदा का जो प्रभाव है लोगों तक डाला। ये संसार में, पृथ्वी में उस खुदा की नमक बने, ये उसकी रोशनी बने। इसलिए आज इस संसार में आशा है, इसलिए आज इस संसार में उम्मीद है। ऐसे ही मसीह मेरे और आपके जीवन में आए और उन्होंने यीशु मसीह की रोशनी हमारे जीवन में लेकर आए। पर क्या हम उसके मकसद को पूरा कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन से उसका प्रकाश दूसरों तक पहुंच रहा है? क्या हमारे स्वभाव से लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं? क्या हमारे व्यवहार से लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं? क्या हमारे चाल चलन से लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं? हमारे जीवन से वो सुसमाचार दिखना चाहिए, हमारे जीवन से उसका गॉस्पल दिखना चाहिए, हमारे जीवन से वो खुदा की रोशनी दिखनी चाहिए। वो कह रहा है आज मुझसे और आपसे कि मैं जगत की ज्योति हूँ, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम जगत की ज्योति बनो। तुम्हारे जीवन से मेरा गॉस्पल जाना चाहिए, तुम्हारे जीवन से मेरा सुसमाचार जाना चाहिए। मैंने तुम्हें बदला है, अब तुम एक बदलाव बनो। मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए दे दिया, मेरी रोशनी तुम्हारे अंधेरे जीवन में चमकी है और आज तुम्हारा जीवन बदल गया है। पर अब तुम्हारी बदली हुई जिंदगी से लोग मुझे जाने, मेरा प्रकाश उन तक पहुंचे, ताकि जो मेरा पिता स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई हो। यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे और आपके पास पहुंचा होने दे कि अब ये रोशनी हमारे जीवन से दूसरों के जीवन में जाने पाए। उस खुदा ने मेरा और आपका जीवन बदला है, होने दे कि अब हम एक बदलाव बने। हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से
खुदा की रोशनी दूसरों तक पहुंच नहीं पाए, ताकि खुदा का जो मकसद है जिसके कारण उसने मुझे और आपको बनाया है, वो मकसद खुदा का मेरे और आपके जीवन से पहुंच नहीं पाए। और हमारे जीवन को उस खुदा ने परिवर्तित किया है, हमारे जीवन को उस खुदा ने आशीषित किया है, हमारे जीवन को उस खुदा ने बदला है। होने दे कि अब हमारे जीवन से बहुतों का जीवन आशीषित होने पाए, बहुतों का जीवन बदलने पाए, बहुतों के जीवन में यीशु का नाम पहुँचने पाए। यही खुदा की इच्छा है और यही मेरी और आपकी इच्छा होनी चाहिए। यही खुदा का प्लान मेरे और आपके लिए है, यही उसकी योजना मेरे और आपके लिए है। अब यही मेरा और आपका मकसद होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा एक बार फिर परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगी और खुदा की योजना को आप अपने जीवन में पहला स्थान देंगे और आपके जीवन से उस खुदा की रोशनी लोगों तक जाएगी और आपके द्वारा बहुतों का जीवन बदलेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और बरकत दे। आमीन।